किसी को अगर शारीरिक तौर पर कोई परेशानी होती है या फिर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और ज़रूरत पड़ती है तो अस्पताल में भर्ती होता है। लोग उसके ठीक होने के लिए दुआएं मांगते हैं। लेकिन एक पहला ऐसा केस जिसमें पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन मिलने के बाद हरीश राणा को एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन यहाँ पर ठीक होने के लिए नहीं, उनकी मृत्यु के लिए, लेकिन गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए। उनका जो जीवन है वो गरिमापूर्ण तरीके से खत्म हो, समाप्त हो, इसीलिए एम्स अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया था। 14 तारीख को यानी कि 14 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली पैसिव यूथेनेशिया की, उसके बाद 14 मार्च को एम्स अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया था। शुरुआती दौर में 5 डॉक्टरों की टीम पूरी की पूरी निगरानी में इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ज़रूरत पड़ी और डॉक्टरों की संख्या बढ़ती गई और बढ़कर 10 हो गई। इन डॉक्टरों की निगरानी में जो सुप्रीम कोर्ट के जो पालन है, जो उसका आदेश है, निर्देश है, या फिर जो वहाँ से अनुमति मिली है, वो प्रोसेस का पालन कराया जा रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, हालांकि इसमें ये बता दूं कि हरीश राणा वो कोमा में थे, लेकिन वो किसी भी तरीके के मेडिकल इक्विपमेंट के सहारे उनका जीवन नहीं चल रहा था। और कुछ खाना खाने के लिए जो लिक्विड दिया जा रहा था उसके लिए एक पाइप लगाई गई थी। 2-3 सिस्टम ऐसे लगाए गए थे जिससे कि उनका जीवन चलता रहे, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से धीरे धीरे जो न्यूट्रिशन है उसकी मात्रा कम की गई, फिर धीरे धीरे उसको ख़त्म किया गया, यानी कि देना बंद कर दिया गया। बंद करने का मतलब ये है कि जब उनको इस तरीके से जब न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं तो धीरे धीरे करके उनकी सांसें थम जाएंगी। और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उनके माता पिता, जो हरीश राणा के माता पिता की जो इच्छा है कि उनको परोक्ष इच्छा मृत्यु मिले, क्योंकि 13 साल से वो इसी हालत में देख रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उनको जो इच्छा मृत्यु है वो कंप्लीट हो, वो प्रोसेस कंप्लीट हो। लेकिन जब ये खबर आई कि उनकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद चारों तरफ सन्नाटा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर और जहां तहां जिस तरीके से लोगों के पास खबरें पहुंच रही थी कि जो प्रोसेस किया जा रहा है, या फिर करीब 10-11 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आया, फिर 14 तारीख को जब हरीश राणा को राजनगर एक्सटेंशन से एम्स अस्पताल लेके आया गया। इस समय मैं एम्स अस्पताल के ठीक बाहर ही खड़ा हूं। जब यहां पर लाया गया, उसके बाद से लोगों के मन में ये दुविधा थी और जानने की उत्सुकता थी कि आखिर में इस केस में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और क्या यही एक आखिरी रास्ता था जब पैसिव यूथेनेशिया का पालन करना ज़रूरी था, इस प्रक्रिया के साथ में गुजरना ज़रूरी था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि इनका इलाज कहीं बाहर यानी कि विदेश में होना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, यानी कि लोगों की अपनी अपनी शिकायतें थी, लोगों को अपने अपने सलाह मशवरा भी दिया जा रहा था। लेकिन जो परिवार है, जो पिछले 13 साल से उसी अवस्था में अपने बेटे को देख रहा था, हरीश राणा की उम्र 35 साल थी, यानी कि युवावस्था में ही 13 साल पहले चंडीगढ़ में पीजी के 4थी मंजिल से गिरने की वजह से उनको गंभीर चोटें आई थी। सबसे पहले चंडीगढ़ में उनका इलाज हुआ, उसके बाद माता पिता उनका इलाज कराने के लिए देश के अलग अलग जगहों पर लेके गए, अलग अलग अस्पतालों में लेके गए, बहुत जगहों पर धक्के खाए, और इस दौरान बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ। यहाँ तक कि हरीश राणा के जो माता पिता हैं, उनकी जो फैमिली है, वो पहले दिल्ली में रहती थी, 3 फ्लोर का मकान था, वो तक बेचना पड़ा, और उसके बाद राजनगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। तो यानी कि बहुत कुछ झेला इस परिवार ने। और जब ब्रह्मा कुमारी लवली दीदी से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो पैसिव यूथेनेशिया है, उस प्रक्रिया के पालन में कुछ एक कागजात पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत होती है। सिग्नेचर करने की जब बारी आई तो अशोक राणा, जो हरीश राणा के पिताजी हैं,
वो पीछे हट गए, उनके कदम पीछे हट गए, लेकिन उनकी माताजी ने तमाम कागजात पर सिग्नेचर किए और सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर उन्होंने ही हिम्मत दिखाई। और उनका ये कहना था कि उनका बेटा जो इतने साल से तकलीफ झेल रहा है, 13 साल हो गए एक ही अवस्था में पड़ा हुआ है, बेड पर ही पड़ा है, उसके खाना पीना और तमाम जो दैनिक कामकाज होते हैं उसके लिए दूसरे पर मोहताज है, तो उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। वो तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ ख़त्म होनी चाहिए। और देखते देखते हरीश राणा की उम्र 35 साल के आसपास हो गई और उसके बाद 2 साल पहले परिवार ने एक कानूनी सलाह मशवरा लेना शुरू किया, जिसमें जो कानूनी जानकार हैं उनका ये कहना था कि सबसे पहले हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट में ये जो केस है बहुत जल्दी खारिज हो गया और उसके बाद आखिरकार ये परिवार एक वकील के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लंबा चला, जिसमें कई बार सुनवाई हुई, मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद वहाँ से रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इस मामले में, जिन 2 जजेस ने फैसला सुनाया था, उन्होंने हरीश राणा के माता पिता से अलग से मुलाकात भी की थी, जैसा कि उनके वकील का कहना है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक वकील की भी भूमिका रही है। और कोर्ट रूम का जो उस समय माहौल था वो बहुत ही गमगीन था, क्योंकि ये फैसला सुनाते हुए, निर्देश देते हुए जो कोर्ट रूम में पूरी तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंट था, सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अफसोस जाहिर कर रहा था कि ये ऐसा केस अपने आप में आया है जिसमें लोग दुआएं मांगते हैं अस्पताल में ठीक होने के लिए, या जब कोर्ट जाते हैं तो चाहते हैं कि कम से कम उनको सज़ा मिले। लेकिन एक ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें परिवार वाले ही चाह रहे थे कि उनके बेटी की गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु हो। तो इसमें सक्सेस उनको मिली, सफलता मिली और सुप्रीम कोर्ट से जब अनुमति मिल गई, इसके बाद एम्स अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया। पैलिएटिव केयर यूनिट में उनका दाखिला कराया गया और उसके बाद से 14 तारीख से लगातार उनकी जो प्रक्रिया होती है तमाम, जिसमें अलग अलग तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप जो पालन करना होता है, उसमें डॉक्टरों की निगरानी में पूरा का पूरा पालन किया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का था। ऐसे में डॉक्टरों को भी बेहद निगरानी और सावधानी भी बरतनी ज़रूरी थी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था। इसलिए इस मामले को लेकर, इस केस को लेकर जो खबरें आई वो बहुत छन के आई, बहुत कम इंफॉर्मेशन के साथ में आई और एम्स की तरफ से एक बार भी आधिकारिक तौर पर ना किसी भी तरीके के बयान दिया गया, ना कोई पुष्टि की गई। तो फिलहाल ये मामला अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है और ये जो खबरें आई कि जिसमें हरीश राणा की मृत्यु हो गई है, फिलहाल आगे की कार्रवाई भी धीरे धीरे होगी और कहीं आने वाले दिनों में ये प्रेसिडेंट ना हो जाए, ये एक नज़ीर ना पेश हो जाए, जिसमें बहुत सारे देश में इस तरीके के जो कोमा में कई सालों से जो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं पड़े हुए हैं, उनकी अवस्था ख़राब है, क्या वो लोग भी आगे आकर किसी भी तरीके से कानूनी सलाह लेते हैं या फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं? जो कानूनी जानकार हैं उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की जो केसेस हैं वो और भी सामने आ सकते हैं, जिसमें कानूनी वो मदद मांग सकते हैं या गुहार लगा सकते हैं।